नमस्कार मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी नई किरण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कहानियों का गुलदस्ता एक ऐसी श्रृंखला शुरू की है जिसमें बच्चों के लिए कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो दादा दादी नाना नानी इनके द्वारा सुनी जाती थी, बस कुछ वैसी ही कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है कौन किसका पति। बूझो तो जाने। कहानी के अंत में कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन किसका पति। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। राजा का एक लड़का था, मंत्री के भी एक लड़का था। राजकुमार और मंत्री के लड़के में बड़ी दोस्ती थी। उन दोनों की जोड़ी थी, साथ खेले और पले थे। दोनों को किसी बात की कमी न थी, वह फूल की तरह खिले थे। राजकुमार गोरा था, मंत्री का लड़का कुछ सांवला था। राजा उनको राम लक्ष्मण की जोड़ी कहता था। जब राजकुमार बड़ा हो गया तो राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारा ब्याह कर देना चाहता हूँ। राजकुमार ने बात टालनी चाहिए, पर राजा के बहुत कहने पर उसने कहा, अगर मेरे साथी का भी ब्याह कर दें तो मैं भी अपना ब्याह कर लूँगा। राजा मान गया और दूसरे ही दिन उसने मंत्री को उनके ब्याह के लिए कह दिया। कहने की देर थी कि राजकुमार और मंत्री के लड़के का विवाह हो गया। दोनों को दो सुंदर बहुएं मिली। दोनों अपने पतियों को बहुत चाहती थी और दोनों को उनके पति बहुत चाहते थे। राजकुमार को शिकार का बहुत शौक था। मंत्री का लड़का भी साहसी था। वे दोनों साथ साथ शिकार खेलने जाया करते थे, पर दुर्भाग्य से अभी तक कभी कोई शिकार उनके हाथ न लगा था। राजकुमार को इस बात का बड़ा दुख रहता था। एक दिन राजकुमार मंत्री के लड़के को साथ लेकर चल दिया। वह इस बार अवश्य शिकार मारना चाहता था। उसे कुछ विश्वास भी था। कुछ दूर पर एक वन था। वह दोनों उसमें आगे गए। आगे चलकर एक मंदिर मिला। राजकुमार घोड़े से उतरा और मंदिर के आगे शीश नवाते हुए बोला, हे शिव, मुझे शिकार देना, मेरे शस्त्र प्यासे न रहें। अगर मुझे शाम तक शिकार न मिला तो मैं तुम्हारे ही आगे अपना सिर काट डालूंगा। मंत्री का लड़का राजकुमार की बात पर मुस्कुराया, फिर चिढ़ाकर बोला, क्या बच्चों की सी बातें करते हो राजकुमार। राजकुमार ने कहा, यह बच्चों की सी बात नहीं है, सच कहता हूँ। शिकार न मिला तो सिर काट डालूंगा। अच्छा, हम आज अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और शाम को इसी मंदिर के पास मिलेंगे। इसके बाद एक ओर को राजकुमार गया, दूसरी ओर को मंत्री का लड़का। दोनों ही शिकार के लिए चिंतित थे। राजकुमार को अपने प्रण का भी ध्यान था। शाम होने को आई, पर राजकुमार को कोई शिकार न मिला। वह आत्मग्लानि से गलता जा रहा था। आखिर निराश होकर उसने घोड़ा मंदिर की ओर मोड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि उसका साथी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। राजकुमार आवेश में तो था ही। वह फौरन घोड़े से उतरा। उसने अपना खड्ग निकाला और एकाएक उसने अपनी गर्दन उड़ा दी। धड़ वहीं पड़ा रहा और सिर शिव के चरणों में जा गिरा। थोड़ी देर बाद मंत्री का बेटा भी वहां आ पहुंचा। उसके कंधे पर एक हिरन था और वह कहता चला आ रहा था कि राजकुमार से कहूँगा
कि बड़ी कठिनाई से यह पकड़ में आया है। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही वह चकित रह गया। उसने देखा कि राजकुमार का सिर धड़ से अलग पड़ा है। मंत्री का लड़का न रो सका न बोल सका। वे दोनों दो शरीर एक प्राण थे। उनका मछली और पानी का सा जीवन था। मंत्री का लड़का सहसा बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने सोचा, आखिर इस तरह मरने में क्या चतुराई थी। तभी उसे ख्याल आया, वचन की बड़ी कीमत है। उसने देखा राजकुमार के मुखमंडल पर हंसी खेल रही है। मंत्री का लड़का बोला, तुम सच्चे निकले, पर क्या तुम्हें शिव ने नहीं बचाया? इतना कहकर शिव की मूर्ति के पास जाकर रोया, गिड़गिड़ाया, हे भगवान, मेरे दोस्त को न जिलाओगे तो मैं उसी की तरह सिर काटकर मर जाऊंगा। उसके इस संकल्प पर शिव न पसीजे। तब मंत्री के लड़के ने भी तलवार निकाल ली और अपना सिर काट डाला। रात हुई। राजकुमार और मंत्री का लड़का जब अपने घर न पहुंचे तो राज्य में हलचल मच गई। राजा ने उनकी खोज में सिपाही भेजे। दूसरे दिन शिव जी के मंदिर के द्वार पर उनके मृत शरीर मिले। उनकी पत्नियों को सूचना मिली तो वे रोती बिलखती आई। उनका सुहाग छिन चुका था। सारा वन उनके रुदन से भर उठा। हाहाकार मच गया। महादेव सोए हुए थे। पार्वती उनके पांव दबा रही थी। सहसा उनके कानों में रुदन के स्वर पड़े। हमारे वन में कोई रो रहा है, पार्वती ने इधर उधर देखकर कहा। फिर उन्होंने शिवजी को जगाया। शिव उठे, बोले, क्या बात है पार्वती? पार्वती ने राजकुमार और मंत्री के लड़के की मृत्यु का समाचार सुनाया। शिवजी ने ध्यान न दिया। बोले, तो क्या हुआ? दुनिया में लोग मरते ही हैं। पार्वती ने कहा, पर राजकुमार आपका भक्त था देव, और आप अनर्थ कर रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। शिवजी मुस्कुराए, बोली, तुम भी भोली हो पार्वती। वे मूर्ख थे और मूर्खों के लिए मौत कभी भी महंगी नहीं पड़ती। पार्वती शिव की बात नहीं समझी। उन्होंने लाल आंखों से उनकी ओर देखा और पीठ फेर कर बैठ गई। शिव समझ गए कि वह नाराज हो गई। बोले, पार्वती, इसमें मेरा क्या दोष? वह चाहता था कि शिकार मरे। उसके प्राण बचाने के लिए मैं किसी दूसरे प्राणी की मौत कैसे कर देता? मेरे लिए तो सब प्राणी समान हैं। पार्वती फिर भी न मानी। बोली, मुझे तो उन दो स्त्रियों पर दया आती है। देखो ना, कैसी बिलख रही हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। जब स्त्री रोती है तो सागर दहल जाता है, पहाड़ हिल उठते हैं। शिवजी कुछ न बोले, पर पार्वती अपनी बात से टस से मस न हुई। आखिरकार शिवजी को उनकी बात माननी ही पड़ी। उस समय राजकुमार और मंत्री के लड़के के शव श्मशान में पहुंचाए जाने वाले थे। पार्वती ने कहा, जल्दी करो स्वामी। शिव मन ही मन कुढ़े। यह तो रोज यूं ही परेशान किया करती है। और वह झुझलाए हुए और कुछ जल्दी में तो थे ही। उन्होंने मंत्री के लड़के का सिर राजकुमार के धड़ से और राजकुमार का सिर मंत्री के लड़के के धड़ से मिला दिया। उस समय उनकी पत्नियां आंख मूंदे शिव की आराधना कर रही थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे असमंजस में पड़ गई। यह क्या हुआ? पर वे कहती तो किससे और क्या?
शिव जी अंतर्धान हो चुके थे। उनके मुख खुले के खुले रह गए। सारी खुशी पर पानी फिर गया। अब वह किसे अपना पति कहती? धड़ एक का था तो सिर दूसरे का। दोनों कुछ फैसला नहीं कर सकी। आप में से कोई बता सकेगा कि आखिर उन दोनों में से किसने किसको पति माना होगा? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। अगली कहानी के साथ नई किरण पर कहानियों के गुलदस्ते के दूसरे अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।